Hello UPSC EPFO aspirants and welcome to the session. So guys, we in this Abhyas series are back with another session for your general English part, and today we are going to discuss 15 multiple choice questions based on idioms and phrases. Guys, idioms and phrases पूछे जाते हैं एग्जाम में. पिछली बार भी एग्जाम में पूछे गए थे और इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि कुछ क्वेश्चन इडियम से आने वाले हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. और ऐसे ही हम पिछली बार हमने एरर डिटेक्शन का टॉपिक किया था, अब की बार हम कवर करने वाले हैं अपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस. बट गाइज, आज इंडिपेंडेंस डे है और बहुत ही स्पेशल दिन है हम सबके लिए. तो वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. सबसे पहले तो सबसे पहले अपना एक देश, एक अच्छा नागरिक बनिए, एक अच्छा देशवासी बनिए और अपने देश को आगे लेके जाने के लिए कसम खाइए कि हम वी विल सर्व आवर कंट्री, make this country a better place for everyone around us, so and we will grow as a society. ठीक है, एज अ कम्युनिटी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाउज हैं जो आपको लेने चाहिए अपने लाइफ के लिए और अपने आप को आगे इम्प्रूव करने के लिए अपने फर्दर जनरेशन्स के लिए. ठीक है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. और इसी उपलक्ष्य में गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने 3 कोर्सेज जो हम लॉन्च कर चुके हैं. आपकी टेस्ट सीरीज, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स और मास्टर कोर्स आपके एक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, ईपीएफओ, एपीएफसी या ईओएओ एग्ज़ाम. अब वैसे तो इन कोर्सेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, लेकिन लेट मी जस्ट टेक 30 सेकेंड्स एंड गाइड यू कि आप कैसे उसको बड़े आराम से आप परस्यू कर सकते हो. ठीक है, आपको बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके टाइप करना है edutap.in. आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और ये रहे हमारे अलग अलग कोर्सेज. गाइज, इसमें आपको रेगुलेटरी बॉडी कोर्सेज दिखेंगे, अलग अलग एग्ज़ाम के कोर्सेज दिखेंगे और ये रहा आपका यूपीएससी ईपीएफओ कोर्स. आप इस पर क्लिक कीजिए गाइस एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस फ्रीडम सेल. गाइस, हम 57% ऑफ ऑफर कर रहे हैं सिर्फ 15 अगस्त, आज रात तक ये वैलिड होगा. तो ध्यान रखिएगा गाइस, द कूपन कोड इज इंडिया 57. ये सिर्फ आज के लिए वैलिड है. ठीक है, वैसे 13 से चल रहा है बट आज रात 12 बजे तक ही वैलिड है. इसमें आपको ये तीनों कोर्स दिखेंगे जो मैं आपको अभी बता रहा था. हमारी टेस्ट सीरीज, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप टेस्ट सीरीज अवेल कीजिए, फुल अपनी प्रैक्टिस, फुल ऑन प्रैक्टिस कीजिए. स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स जिसमें आपको स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, आईआर लेबर लॉज, कंप्यूटर अवेयरनेस और ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, सिर्फ इनके ऊपर आपको क्लासेस मिलती हैं. लेकिन ये है हमारा एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मास्टर कोर्स. इस मास्टर कोर्स में गाइज आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं. और इस पर आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो इंडिया 57 एंड यू कैन अवेल 57% डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स. वैसे एक आपको फ्री ट्रायल कोर्स भी आप ये भी देख सकते हैं एक बार जाके अपनी डेमो के लिए. बट दिस इज a one stop solution for your all your needs for your exam. So come join us, start your preparation, streamline your journey and make your attempt productive and fruitful for yourself. तो गाइज, ये तो था हमारे यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए. और गाइज, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ज़रूरत है तो आपको इसी वीडियो के लिंक में, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा PYQs का. आप जल्दी से जाइए, PYQs डाउनलोड कीजिए, अपने एग्ज़ाम को समझिए किस लेवल का एग्ज़ाम आता है एंड देन यू विल बी एबल टू टैकल योर एग्ज़ाम इन अ बेटर वे. ठीक है, चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन. तो हमने आज 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड्स होंगे आपके पास. और ईडियम्स और फ्रेजेस पे आपको बताना है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है आपको और उसके अंदर आपको जो ईडियम यूज है उसको बोल्ड करके दिया है उसने, आपको बताना है इस ईडियम का सही मीनिंग क्या है. तो शुरू करते हैं गाइस. डिस्पाइट फेसिंग सिवियर बैकलैश, द मिनिस्टर स्टक टू हिज गन्स एंड रिफ्यूज टू विड्रॉ हिज कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट. तो ईडियम है स्टक टू हिज गन्स. ऑप्शन है कंटिन्यूड यूजिंग फायर आर्म्स फॉर प्रोटेक्शन, रिफ्यूज टू चेंज हिज ओपिनियन और पोजिशन, try to calm the opposition or avoided public appearance. To stick to your gun, that means guys क्या होता है to stick to your guns. Yes, I think आप सही सोच रहे हो. The correct answer is refuse to change his opinion or position. कि भाई जो वो अडिग रहना, तो to stick to your guns का मतलब अपनी जगह पे अडिग खड़े रहना, ना पलटना ना बदलना, उसको बोलते हैं stick to your guns. ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन. और एंड तक देखिएगा, इस मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन भी देके जाऊंगा जिसका आंसर आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालना है. और आपने लाइक तो कर ही लिया होगा सेशन, अभी तक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लीजिए एंड जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो. चलेगा, इस सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. The question is, when the audit team arrived unexpectedly, the manager was caught on the wrong foot and couldn't justify the missing documents.
मैं फिर से पढ़ता हूँ एक बार आपके लिए. When the audit team arrived unexpectedly, audit करने जब टीम आई, the manager was caught on the wrong foot and couldn't justify the missing documents. आपके options हैं: injured his foot before the meeting, was unprepared and surprised, managed to escape trouble narrowly, या was blamed without reason. So to be caught on the wrong foot का मतलब होता है to be unprepared and to be surprised. अचानक से हो जाना, that's called to be caught on the wrong foot. ठीक है, तो ऑप्शन बी was your correct answer here. He was unprepared and he was surprised and couldn't justify the missing documents. चलेगा, इस थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. हर प्लान टू सिक्योर फंडिंग फॉर द स्टार्टअप वाज डेड इन द वाटर आफ्टर इन्वेस्टर्स लर्नड अबाउट हर पास्ट बैंकरप्सी. तो पिछली बैंकरप्सी के जानने के बाद हर स्टार्टअप funding was dead in the water. Her plan to secure funding for the startup was dead in the water after investors learned about her past bankruptcy. तो आपका ऑप्शन है slowly gaining momentum, completely stopped without hope of progress, proceeding with caution या facing temporary obstacles. अब सुनने में लग रहा है सर शायद टेम्पररी ऑब्स्टेकल्स, बट डेड इन द वाटर का मतलब होता है गाइस कंप्लीटली स्टॉप्ड विदाउट द होप ऑफ प्रोग्रेस. सो ऑप्शन बी इज अगेन योर करेक्ट आंसर. ठीक है, सो टू बी डेड इन द वाटर मीन्स बिल्कुल एकदम से जड़ से रुक जाना, मतलब ख़त्म हो जाना कोई चीज़ के, अब उससे आगे उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होगी. सो दैट्स कॉल्ड टू बी डेड इन द वाटर. चलेगा, इस क्वेश्चन नंबर 4. द न्यू पॉलिसी इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड. दो धारी तलवार, ये तो हमने सुना भी हुआ है. वाइल इट बूस्ट्स एम्प्लॉयमेंट इट ऑल्सो इंक्रीजेस इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स. Right, so the new policy is a double-edged sword. While it boosts employment, it also increases inflationary pressures. A situation with both advantages and disadvantages, a very dangerous strategy, a tool to control two problems at once, या a policy with only negative outcomes. नहीं, double-edged sword का मतलब क्या होता है guys? इसके benefit भी होना लेकिन उसके नुकसान भी होना. So a situation with both advantages and disadvantages. So option A is your correct answer. सो डबल एजेड स्वॉर्ड, दो धारी तलवार, मतलब इसका बेनिफिट भी होगा बट इसके नुकसान भी होंगे. सो दैट्स कॉल्ड अ डबल एजेड स्वॉर्ड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द पॉलिटिशियंस स्पीच वाज फुल ऑफ हॉट एयर एंड विद नो कंक्रीट प्लान्स और सॉल्यूशंस. सो द पॉलिटिशियंस स्पीच वाज फुल ऑफ हॉट एयर का मतलब क्या होता है? फिल्ड विद इररिलेवेंट जोक्स, लैकिंग रियल सब्सटेंस डिस्पाइट साउंडिंग इंप्रेसिव, एग्रेसिव एंड थ्रेटनिंग, या वेरी इंस्पायरिंग टू द पब्लिक. गाइस, फुल ऑफ हॉट एयर का मतलब होता है लैकिंग रियल सब्सटेंस डिस्पाइट साउंडिंग इम्प्रेसिव, के बेशक सुनने में बड़ी ज़बरदस्त थी लेकिन पीछे उसमें कोई दम नहीं था. तो दैट इज़ कॉल्ड टू बी फुल ऑफ हॉट एयर. कि गर्म हवा से भरे होना मतलब दिखने में कुछ और, पीछे से मतलब ऊंची दुकान फीका पकवान जिसको ऐसे बोलते हैं ना, कि कुछ सब्सटेंस नहीं है, कुछ अंदर उसके कुछ दम नहीं है. So option B was your correct answer. Next question guys, the company's sudden collapse was the last nail in the coffin for the already declining local economy. तो last nail in the coffin का मतलब क्या होता है? The company's sudden collapse was the last nail in the coffin for the already declining local economy. Final act that causes complete failure, a minor setback, a step towards revival, या a warning sign to avoid mistakes. यस, व्हाट इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन. कॉफिन क्या होता है गाइस? वो तक वो जिसके अंदर बॉडी को रख के दफनाया जाता है, तो कॉफिन बोलते हैं उसको. और लास्ट नेल इन द कॉफिन मतलब मरने से पहले, मतलब खत्म होने से पहले आखिरी जो वो नुकसान होता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फाइनल एक्ट दैट कॉजेज कंप्लीट फेलियर. दैट इज योर करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस. शी मैनेज टू वेदर द स्टॉर्म एंड इमर्ज स्ट्रॉन्गर आफ्टर द पब्लिक स्कैंडल. शी मैनेज टू वेदर द स्टॉर्म. वेदर द स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? तो स्टॉर्म होता है तूफान. तो ऑप्शन दिया: अवॉइड फेसिंग क्रिटिसिज्म, सक्सेसफुली इंड्योर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हाइड अंटिल प्रॉब्लम पास्ट, या सीक हेल्प फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल पीपल. द गाइज, टू वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है कि डट के सामना करना, सक्सेसफुली इंड्योर अ डिफिकल्ट सिचुएशन. दैट्स योर ऑप्शन नंबर बी. सो शी मैनेज टू सक्सेसफुली इंड्योर अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड इमर्ज स्ट्रॉन्गर आफ्टर द पब्लिक स्कैंडल. बट दैट्स योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं गाइस. द नेगोशिएशंस वर गोइंग स्मूथली अंटिल वन डेलीगेट डिसाइडेड टू थ्रो अ स्पैनर इन द वर्क्स. Yes guys, the negotiations were going smoothly until one delegate decided to throw a spanner in the works. तो ऑप्शन दिया उसने: create confusion unintentionally, interrupt the meeting with irrelevant comments,
deliberately cause trouble to halt progress या suggest a new but useful idea. So to throw a spanner in the works का मतलब होता है फटे में टांग अड़ाना, बेफालतू में किसी चीज को चलते हुए रोकना. सो डेलिबरेटली कॉज ट्रबल टू हॉल्ट प्रोग्रेस, दैट्स योर करेक्ट आंसर. कि नेगोशिएशन सही जा रहे थे, जब क्या हुआ, एक डेलीगेट ने डेलिबरेटली प्रोग्रेस को रोकने के लिए कुछ ट्रबल किया, मतलब कुछ इधर उधर की बात की. सो टू डेलिबरेटली कॉज ट्रबल टू हॉल्ट प्रोग्रेस मीन्स टू थ्रो अ स्पैनर इन द वर्क्स. सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ऑल्दो ही हैड लिमिटेड रिसोर्सेज, ही मैनेज टू टर्न द टेबल्स ऑन हिज कॉम्पिटिटर्स बाय इंट्रोड्यूसिंग अ यूनिक प्रोडक्ट. Although he had limited resources, he managed to turn the tables. Yes, guys, turn the tables का मतलब reverse the situation to his advantage, destroy the competitors completely, avoid facing the competitors या copy the competitor's strategy. तो guys, to turn the tables का मतलब होता है पासा पलट देना, बाजी पलट देना. सो मतलब एकदम से पलट के विनिंग सिचुएशन में आ जाना. सो ऑप्शन ए वाज योर करेक्ट आंसर. रिवर्स द सिचुएशन टू हिज एडवांटेज. तो ही मैनेज टू टर्न द टेबल्स ऑन हिज कॉम्पिटिटर्स बाय इंट्रोड्यूसिंग अ यूनिक प्रोडक्ट. एक यूनिक प्रोडक्ट लाके उसने बाजी पलट दी, तो उसको बोलते हैं बाजी पलट देना, टर्न द टेबल्स. ऑप्शन ए वाज योर करेक्ट आंसर. चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं. द सीईओ's डिसीजन टू एक्सपैंड ड्यूरिंग द रिसेशन वाज अ लीप इन द डार्क. So a leap in the dark का मतलब क्या होता है? The CEO's decision to expand during the recession was a leap in the dark, a calculated risk based on data, a risky decision made without sufficient knowledge, a move that was certain to succeed, या a sudden and aggressive step to dominate the market. तो गाइस, अ लीप इन द डार्क का मतलब अंधेरे में छलांग लगाना, लेंगे मतलब सिर्फ भरोसा करके बिना कुछ जाने सिर्फ भरोसे पे कोई काम करना. सो अ रिस्की डिसीजन मेड विदाउट सफिशिएंट नॉलेज, उसको बोलते हैं अ लीप इन द डार्क. सो ऑप्शन बी वाज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, तो इट्स नॉट अ कैलकुलेटेड रिस्क बेस्ड ऑन डेटा, इट्स विदाउट सफिशिएंट नॉलेज, अंधेरे में तीर चलाना, जिसको बोलते हैं ना अंधेरे में तीर मारना. तो दैट्स कॉल्ड अ लीप इन द डार्क. सो रिस्की डिसीजन मेड विदाउट सफिशिएंट नॉलेज. चलिए, क्वेश्चन नंबर 11. His habit of making mountains out of molehills often created unnecessary tension in the office. Yes guys, to make mountain out of a molehill, हिंदी में भी यही बोलते हैं, राई का पहाड़ बनाना. टर्निंग माइनर इश्यूज इनटू मेजर प्रॉब्लम्स, रिजॉल्विंग बिग प्रॉब्लम्स विद ईज, अवॉइडिंग इंपॉर्टेंट मैटर्स, या हाइडिंग प्रॉब्लम्स अंटिल दे ग्रो लार्जर. नहीं गाइस, द करेक्ट आंसर इज टर्निंग माइनर इश्यूज इनटू मेजर प्रॉब्लम्स. राई का पहाड़ बनाना या छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, जिसको बोलते हैं. तो छोटी छोटी बातों को बड़ा प्रॉब्लम बना के खड़ा कर देना, दैट्स कॉल्ड मेकिंग माउंटेन्स आउट ऑफ अ मोल हिल. तो turning minor issues into major problems. चलिए, next question. The candidates overconfidence during the interview cut no ice with the panel. So to cut no ice का मतलब क्या होता है guys? Failed to impress, made a very strong impact, angered the panel, या confused the interviewers. तो टू कट नो आइस का मतलब होता है कोई प्रभाव ना पड़ना. सो द कैंडिडेट्स ओवर कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू कट नो आइस मतलब इट फेल्ड टू इम्प्रेस द पैनल. सो ऑप्शन ए वाज योर करेक्ट आंसर. टू कट नो आइस मतलब कोई असर ना डालना, कोई प्रभाव ना होना. चले गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेलिब्रिटीज अपॉलॉजी सीम्ड लाइक क्रोकोडाइल टीयर्स आफ्टर हर इनसेंसिटिव रिमार्क्स. क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, सुना होगा आपने. जेन्युइन रिग्रेट, insincere display of emotion, overwhelming sorrow, या public act of forgiveness. तो correct answer is insincere display of emotion, झूठे आंसू बहा के दिखाना, that's called crocodile tears. चलिए guys, next question. In the heated debate, the moderator's attempt to calm both sides was like pouring oil on troubled waters. So, in the heated debate, the moderator's attempt to calm both sides was like pouring oil on troubled waters. Yes, guys. क्या ऑप्शन बनते हैं? Making the situation worse, trying to soothe the tense situation, ignoring the conflict, या giving both sides new arguments. तो guys, to pour oil on troubled waters का मतलब होता है किसी को शांत करना. So, trying to soothe a tense situation, that is your right answer. ठीक है. और गाइज, आप भी देखते रहो आपके कितने ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं जो आप सोच रहे हो, और मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कि आउट ऑफ 15 आपके कितने ठीक बने, कितने गलत बने. ठीक है, वो भी बताना है, और मैं अभी होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर भी आपको देना है. ठीक है, तो गाइज दैट्स कॉल्ड पोरिंग ऑयल ऑन
troubled waters. And last question for today. The young entrepreneur was burning the candle at both ends while preparing for the product launch. Yes guys, to burn the candle at both ends, तो मोमबत्ती को दोनों साइड से जलाओगे तो क्या होगा, वो डबल स्पीड से ख़त्म होगी, मतलब बहुत मेहनत करना होता है टू बर्न द कैंडल्स एट बोथ एंड। तो ऑप्शन थे आपके यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली, वर्किंग एक्सेसिवली हार्ड डे एंड नाइट, अवॉइडिंग अननेसेसरी एफर्ट, या टेकिंग मल्टीपल वेकेशंस टू रिलैक्स। नहीं, द करेक्ट आंसर इज वर्किंग एक्सेसिवली हार्ड डे एंड नाइट, दिन रात मेहनत करने को बोलते हैं, टू बर्न द कैंडल्स एट बोथ एंड। ठीक है, तो दैट वाज योर करेक्ट आंसर। ये थे गाइज आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लेकिन जाने से पहले ये रहा आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपने मुझे बताना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में सभी ने। ठीक है गाइज, क्या आंसर रहेगा इसमें, और आपने अपना स्कोर भी बताना है, कोई जजमेंट नहीं है। ठीक है, बी ट्रू टू योर सेल्फ, ताकि आप आगे से अपने आप को ट्रैक कर पाओ। तो क्वेश्चन है गाइज, द मिनिस्टर सडन रेजिग्नेशन वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर द एंटायर कैबिनेट। तो क्या आंसर होना चाहिए गाइस, ए बी सी डी, पढ़ के बताइए मुझे, लेट मी नो योर आंसर। और जाने से पहले फिर से मैं आपको अपने 3 कोर्सेज के बारे में बता जाता हूँ गाइस, एक टेस्ट सीरीज, एक स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स और एक मास्टर कोर्स। इन सब के लिए अगर आपको तैयार होना है तो दिस इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। और आपको बस क्या करना है, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है। देखने गाइस, आपको बस अपने ब्राउज़र पे जाना है, और ब्राउज़र पे जाके आपको क्या टाइप करना है, edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये रहे आपके EPFO कोर्सेज, यूपीएससी EPFO कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए एंड यू विल सी इंडिपेंडेंस डे सेल फॉर टुडे। तो इसका कूपन कोड है India57, वी आर ऑफरिंग 57% डिस्काउंट, और ये सिर्फ आज रात तक वैलिड है। तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल सकती है, मिलती है, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स है अगर आपको क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश नहीं करना, और अगर आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है विद PYQs, फुल एंड टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, कॉन्सेप्ट नोट्स, लाइव क्लासेस जो ऑलरेडी चल रही हैं, और कॉन्सेप्ट क्लासेस जो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हैं, तो यू कैन अवेल 57% डिस्काउंट ऑन दिस। द कूपन कोड इज India57। सो कम जॉइन अस, स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड स्ट्रीमलाइन योर जर्नी विद अस। और गाइज, अगर आपको कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So guys, we will keep on coming up with these such sessions every day to help you in your preparation and to help you in your practice for this exam. So don't forget to like the session, don't forget to subscribe if you're here for the first time, and I wish you all the success in your endeavors ahead. A very happy Independence Day once again to everyone. Jai Bharat, Bharat Mata ki Jai, Bande Mataram. Thank you, bye bye, take care, and keep up the good work guys.